दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस का जो फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, जो कैंडिडेट नहीं भरे हैं वो फॉर्म को भर लें। इसका लास्ट डेट आपका 14/12/2020 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कैंडिडेट नहीं भरे हैं वो फॉर्म फटाफट भर लें। आप लोग ने कमेंट करके बोला था कि जो बिहार पुलिस का है तैयारी करवाने के लिए फ्रेंड्स, तो मैं आज से आप लोग के लिए तैयारी शुरू कर दिया हूं। देखिए फ्रेंड्स, बीच में मैं कंटिन्यू वीडियो इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब कोशिश करूंगा फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करूं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको पूरा सिलेबस को कवर कर करके चलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो बिहार पुलिस का सिलेबस है फ्रेंड्स, उसी के हिसाब से मैं आप लोग की तैयारी करवाएंगे। तो अभी मैं हर एक विषय से आपको कम से कम हज़ार क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड करा देता हूँ फ्रेंड्स। और देखिए एक खास बात है फ्रेंड्स कि जो मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ उसमें एक नहीं कम से कम 5 से 7 बुक से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स वही आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से शुरू किए बायोलॉजी से है फ्रेंड्स। बायोलॉजी से आज हम लोग 30 प्रश्न का देखेंगे। इसी तरह से 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा विषयवार। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में मैं आपको फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स, और अंग्रेजी का। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। देखिए चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल को देखते हैं। सभी सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जिस तरह सिलेबस है उसी हिसाब से सवाल को सेट किया गया है। पहला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि विकास के, ध्यान दीजिएगा, उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था उत्परिवर्तन सिद्धांत का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विकासवाद का, ठीक है ध्यान रखिएगा, विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो विकासवाद का रहेगा फ्रेंड्स तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर इस तरह से प्रश्न रहे विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, पहला का डी हो जाएगा। और सवाल नंबर 2 है विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। गेस करें। ए में है नील हरित शैवाल, बी में कवक, सी में अमीबा, डी में यूग्लिना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नील हरित शैवाल है जो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव है। कौन सा? नील हरित शैवाल। देखिए नील हरित शैवाल है फ्रेंड्स जो आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके खाना बना लेते हैं, स्वपोषी जीव के अंतर्गत ये आते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विकास को समझाया था। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है डायनासोर थे क्या थे। देखिए सभी प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, डायनासोर क्या था, तो मोसोजोइक सरीसृप। सवाल नंबर 5 छो को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों को अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंथियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी इंथियोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका है फ्रेंड्स कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं। फ्लोरिकल्चर कहते हैं, हर्टिकल्चर कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं, या ओलोरिकल्चर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओलोरिकल्चर। सवाल इस तरह से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सब्जियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ओलोरिकल्चर के अंदर ही आपका सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो सवाल इस तरह से ही पूछा जा सकता है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को कहते हैं, तो ओलोरिकल्चर कहते हैं। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में वायुमंडल है, बी में मिट्टी है, सी में प्रदूषण है, डी में बीज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो पैडोलॉजी के अंतर्गत आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पैडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 किसे क्या है कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है। ऑप्शन देखिए, ए है केवल जीवित जानवरों का, बी में केवल जीवित वनस्पति का, सी में जीवित व मृत जानवरों का, डी में जीवित मृत वनस्पति दोनों का। तो देखिए जूलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका जो जीवित जीव और मृत
जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी अध्ययन किसका करता है, तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है फ्रेंड्स कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है, मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना या आनुवंशिकता और विचरण का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो जेनेटिक्स होता है वो किसका अध्ययन करता है, तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। देखिए ये भी इसमें दो प्रश्न बन रहा है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। याद रखिए आप, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। ये किस पे आधारित था फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी पे हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन, ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, फिर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 का डी होगा। सवाल एक बार फिर से सुने। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। देखिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका जो घटना चक्र है फ्रेंड्स उससे भी प्रश्न इसमें शामिल किया गया है, इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी से फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, एग्जाम तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स तो इस चैनल से जुड़े रहें, सभी प्रश्न आपको चुनिंदा और सिलेक्टिव प्रश्न ही प्रोवाइड कराया जाएगा। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। कितने टांगे पाए जाते हैं फ्रेंड्स मकड़ी में, तो 8 टांगे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि। देखिए मलेरिया निदान हेतु याद रखिएगा आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती है। कहीं कहीं ये प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, आर्टीथर है जो किसके निदान से संबंधित है, तो मलेरिया के निदान से संबंधित है। तो प्राप्त होती किससे प्राप्त होती है, तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये बीजीय पादप से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त कहाँ से होती है, तो बीजीय पादप से होती है। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर आपका 4 ग्रुप दिया हुआ है फ्रेंड्स, गेस करें। जो रात में चलते हैं, भ्रमण करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मच्छर है जो रात्रि में ज़्यादा थी होते हैं, चमगादड़ और उल्लू ये है जो आपको रात्रिचर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्यों। देखिए जितने भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसके जड़ें होती है जो काफ़ी लंबी होती है, तो ऐसा क्यों होती है इसकी जड़ें लंबी, तो सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जड़ें है जो पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। ठीक है, पानी को खोजने के चक्कर में जड़ है जो क्या होती है, लंबी हो जाती है। यही इसका रीजन है कि मरुस्थलीय जो भी पौधे होते हैं उसके जड़ लंबे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। सवाल नंबर 16 को देखिए। मटर पौधा जो है किस कुल का आता है फ्रेंड्स, गेस करें। तो मटर पौधा होता है जो साग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसी टाइप का आपको बिहार पुलिस में भी प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आपका रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी सभी में प्रश्न काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जीके जीएस है जो सभी में कॉमन रहता है फ्रेंड्स, तो आप लोग सभी को देखते चलें। सवाल नंबर 17 को देखिए कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो तना जो काट कर करके उसको जो लगाया जाता है फ्रेंड्स, तो किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है, तो आप लोग देखेंगे गन्ना का जो क्या होता है फ्रेंड्स, तना को काट कर करके उसको प्रवर्धन के लिए लगाया जाता है। खेत में जो गन्ना बोया जाता है फ्रेंड्स, तो उसका तना को काट कर करके, तो ये तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना जो होता है ईख होता है फ्रेंड्स, उसका तना काट कर करके उसको खेत में बोया जाता है। तो 17 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 18 देखें कि निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर पुष्प होगा। ठीक है, पुष्प लिखा होती है। ठीक है, पुष्प लिखा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लौंग होता है जो होता है।
चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है सहतूत का फल है। सहतूत का फल है जो क्या है, किसके अंतर्गत आता है? तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सोरोसिस के अंतर्गत आता है। याद रखिए फ्रेंड्स, सहतूत का फल है जो किसके अंतर्गत आता है, तो सोरोसिस के अंतर्गत आता है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि सांप के जहरीले विष दांत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सांप का जो जहरीला दांत होता है वो किस दंत का रूपांतरित होता है? तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंभिका तंत्र के रूपांतरित रूप होता है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। यानी शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरुद्भिद कहते हैं। देखिए शुष्क प्रदेश में जो पेड़ पौधे उगते हैं उसे क्या कहा जाता है, मरुद्भिद ही कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थि यानी हड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, हड्डियों यानी अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में लिनियस है, बी में लैमार्क है, सी में मेंडल है और डी में डार्विन है। तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की लेखक है जो चार्ल्स डार्विन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स एक ग्लूकोज का ही रूप है। तो मानव तंत्र में इंसुलिन की किस उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का। 24 का बी हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 है आपका फ्रेंड्स कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो नमकीन जगह पे पौधे उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हैलोफाइट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? हैलोफाइट कहते हैं। सवाल नंबर 26 को देखें कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीव में जो अधिक विविधता पाई जाती है वो किसके कारण है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 26 का सी यानी उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं कि बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? आनुवंशिकता का पिता भी आपको मेंडले को कहा जाता है फ्रेंड्स, जिन्हें मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो सवाल यहाँ पे है कि मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? कायिक जनन पे, अलैंगिक जनन पे, लैंगिक जनन पे या उपर्युक्त सभी पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल नंबर जो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन पे आधारित है। याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मेंडले के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो लैंगिक जनन पे आधारित है। सवाल नंबर 28 को देखिए। मानव शरीर में होता है क्या होता है? लगभग 70% पानी होता है, या 20 से 30% होता है, या 10 से 20%, या 30 से 40%? तो देखिए मानव शरीर में लगभग आपको 70% पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहाँ होती है, किस रूप में जमा होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो किस रूप में जमा होती है? तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है। ठीक है, यकृत यानी लीवर एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है फ्रेंड्स वो ग्लाइकोजेन के रूप में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ होता है? विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो ये आपका लीवर में होता है, लीवर यानी यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स बीच में मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड नहीं करा रहा था। आप कोशिश करूंगा फ्रेंड्स प्रत्येक दिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग फ्रेंड्स हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस की तैयारी फ्रेंड्स आपको इसमें से सिलेबस के अनुसार आपको कराया जाएगा और कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।